Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine with your family with a great effort. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 9 topic. Today I will start a new topic, new chapter after quadrilateral, that is areas of parallelograms and triangles. जब एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स की बात करते हैं तो ट्राइंगल की एरिया अपने यहाँ आ गई उसमें, तो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स या एरिया एंड ट्राइंगल्स इसमें जोड़ सकते हैं, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स. कोई डाउट? आई होप नो डाउट. तो सबसे पहले इसके पहले मैंने क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम्स के बारे में भूत भविष्य वर्तमान तीनों क्लियर कर दिया था कि ये इसका भूतकाल है, ये इसका भविष्यकाल है और ये प्रेजेंट में डांस कर रहा है कि नहीं. कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ नई चीज़ हमारे सामने आती है, तो उसके बारे में अगर हमारे पास प्री नॉलेज रहता है तो थोड़ा मन में गुदगुदी होती है कि अरे तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है, लेकिन बात करते हैं उसकी एरिया की. तो अब इसके बाद जब आप नेक्स्ट चैप्टर 13 पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे, अब इसके बाद सर्किल पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाइएगा कि ये पैरेललोग्राम क्या होता है. तो चैप्टर 8 में आप पैरेललोग्राम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है. तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है. अब यहाँ पे हमें प्रूविंग नहीं करना है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, सब तो हम प्रूव कर चुके हैं, कपड़ा धुल चुके हैं. अब प्रेस करना है, अब प्रेस करके बढ़िया से टाइट करके बैंड वगैरह चल देना है. तो ये प्रेसिंग का काम है. एरिया क्या है कि उसके द्वारा जो जगह कवर की गई है वही उसकी एरिया है. ऑक्युपाइज प्लेस बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया. जैसे ये पैरेललोग्राम है, तो अभी तक मैंने इसमें क्या प्रूव किया, प्रूव करो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो फला डाट 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 सब मैंने किया. अब ये दिखाना है कि भैया ये इतनी जगह कवर किया है, कैसे फाइंड करोगे ये बताओ. तुम तो बता दिया कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन जो इसने इतना जगह कवर किया है, इतना प्लेसवा कवर कर लिया है, तो ये प्लेसवा जो कवर किया है वो कितना है, कैसे निकलेगा? बहुत ही अच्छे से निकलेगा. अब जब भी हम बात करते हैं एरिया की, किसी भी प्रकार की एरिया की बात करते हैं, तो जाहिर बात है उसमें हाइट या एल्टीट्यूड की बात आएगी. किसी भी पैरेललोग्राम, किसी भी फिगर की अगर एरिया की बात करें तो उनमें हाइट या एल्टीट्यूड का नाम जरूर आएगा. ये ध्यान रखिएगा. आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है. वही चीज़ है जो आप पढ़ के आए हैं. एल्टीट्यूड, हाइट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the vertex to the opposite side is called height, is called altitude, is called perpendicular line segments between the vertex and the opposite side. अब मान लीजिए कि ये वर्टेक्स है, ये पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है. अब यहाँ से अगर एक पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, तो मतलब DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, DM परपेंडिकुलर AB है, तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया. H फॉर क्या हो गया, हाइट. और जिस साइड पर हाइट पड़ा वो हो गया बेस. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में हम पैरेललोग्राम लिखते हैं, बता चुके हैं पहले ही, बेस इंटू हाइट. अब अगर बेस ये होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रा होगा तो ये हाइट, ये बेस हो जाएगा. यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगा तो ये बेस होगा, ये हाइट हो जाएगी. कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ड्रा होगा इस पर तो ये हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा. तो जिस साइड पर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रा किया जाता है वो साइड बेस होता है और वो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो हाइट हो जाता है. समझ में आया? ये होता है एरिया पैरेललोग्राम. दूसरी चीज़, अगर एक बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक कोई भी फिगर है तो उसने कुछ ना कुछ तो एरिया कवर किया ही होगा. अब मान लीजिए कि ये है, वैसे मैंने ये पार्ट कर लिया. अगर मान लीजिए R1 है, ये R2 है, तो अब पूरा पैरेललोग्राम है तो R1 इस पूरे का एक पार्ट है, तो अ पार्ट ऑफ होल इज ऑलवेज लेस देन होल, यानी R1 इज लेस देन एरिया ऑफ होल पैरेललोग्राम. ये एक्सियम्स आप पढ़ चुके हैं यूक्लिड ज्योमेट्री में, ठीक है. और
आइए कर सकते हैं R1 प्लस R2 यानी एरिया के अकॉर्डिंग, इन दोनों की एरिया मिला के इसकी हो जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे, पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, जिसको हम NCERT में कहते हैं थ्योरम 9.1। ध्यान दीजिएगा। और बाकी सारी चीज़ें हैं, आप जब बुक में पढ़ेंगे अच्छे से हिस्ट्री केमिस्ट्री की तरह तो समझ में आ जाएगी आपको। बस एरिया पैरेललोग्राम है, ये अच्छे से समझिएगा, कुछ है नहीं बेटा इसमें। एरिया पैरेललोग्राम में थ्योरम 9.1, पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस and between the same parallel are equal in area. Parallelograms are on the same base and between the same parallel are equal in area. एग्जाम में क्या आएगा? Prove that if two parallelograms are on the same base and between the same parallels are equal in area. या ये भी सकता, prove that if parallelograms are on the same base and between the same parallels then they are equal in area. तो हम दो पैरेललोग्राम को लेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम दो पैरेलल लाइन बना लें, इस तरीके से ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पैरेलल लाइन दो बन गया। हम इसमें से ये देखिए, दो पैरेललोग्राम में बनाना है। इसी में देखिए, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम ABCD है और ये PQ है, ये पैरेलल इसके है और ये पैरेलल इसके है और ये पैरेलल इसके। ध्यान समझिएगा। गिवन पैरेललोग्राम्स ABCD and ABPQ are on same base AB and between same parallel AB पैरेलल QC कह सकते हैं। नाम नहीं दिया हमने तो AB पैरेलल QC कह सकते हैं। टू प्रूव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे कर सकते हैं, एरिया पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ABPQ, यानी दोनों, ये दो पैरेललोग्राम से जिनका बेस सेम है, ABCD में भी AB है और ABPQ में भी AB है। बेस सेम होने का मतलब क्या है कि दो पैरेललोग्राम है, दोनों में एक साइड कॉमन है। क्योंकि वो पैरेलल तो बेस तो होगा ही, कोई एक साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल, दोनों पैरेललोग्राम के लिए, तो उसको हम कहेंगे सेम बेस। और चूँकि दोनों दो पैरेलल के बीच में इसलिए तो बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये होना ज़रूरी है। सच टाइप्स ऑफ टू पैरेललोग्राम्स हैविंग द सेम एरिया। कैसे होगा देखिए, इसको दो तरीके से प्रूव करेंगे, इसको हम दो तरीके से प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला तरीका क्या है, प्रूफ। पहले प्रूफ कर दें, कंस्ट्रक्शन कर दें। ड्रा DM परपेंडिकुलर AB एंड PN परपेंडिकुलर AB। ड्रा DM perpendicular AB and
पी एन परपेंडिकुलर ए बी। प्रूव कर दीजिए। प्रूव क्या करना है? देखिए बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या हो जाएगा? बेस ए बी इंटू हाइट डी एम हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू, ए बी इंटू पी एन हो गया, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए बी इंटू डी एम। यहाँ लिख लेंगे पी एन इज इक्वल टू डी एम। पी एन और डी एम इक्वल होगा, क्यों? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल आर सेम एवरीवेयर। अगर ये दो पैरेलल हैं, अगर क्या ये हैं दोनों पैरेलल, इनके बीच की द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स आर सेम एवरीवेयर। ये लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आर सेम एवरीवेयर। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ए बी पी क्यू। यानी पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यानी क्या हो गया? दोनों से जब कंपेयरिंग कर लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू। देखिए दोनों की एरिया इक्वल हो गई। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें बड़ा हो जाएगा तो आपको नींद आएगी देखने में, ठीक है ना। ये तरीका आप समझिए, दूसरा तरीका हम दूसरे वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप जानदार शानदार ज़बरदस्त रहिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।